अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में जो है वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें जो है आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के जो ट्रेंड्स हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जो रिएक्टिविटी का जो कंपैरिजन है उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारा जो आज का लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के जो ट्रेंड्स हैं उनको देखते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल, lithium metal is less electropositive than sodium, which is in turn less electropositive than potassium. So friends, इसका मतलब है कि ग्रुप में जो अगर डाउनवर्ड देखें नीचे की तरफ तो एटम का साइज बढ़ने से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो खासी बढ़ती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती है, इंक्रीज करती है। मिसाल के तौर पर लिथियम सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। लिथियम जो है वो सोडियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जबकि सोडियम जो है वो पोटाशियम से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज atomic sizes decreases due to increase of nuclear charge. It means elements at the start of a period are more metallic. This character decreases as we move from left to right along the period. So friends, इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल को अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल के पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाने जो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने और एटम का साइज डिक्रीज होने की वजह से, यानी कि कम होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो कम होता है। सो इसका मतलब ये है कि पीरियड्स के शुरू के एलिमेंट्स जो है वो ज़्यादा मेटालिक हैं। ये खासियत जो है पीरियड्स में बाएं से दाएं जाने की, यानी कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो एज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डरिंग ये कम होते जाते हैं। जी, तो नेक्स्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। So small sized with high nuclear charge have high ionization energy value. In this way, atoms having high ionization energy are less electropositive or metallic. And that is the reason alkali metals have the largest size and the lowest ionization energy in their respective periods. So therefore, they have the highest metallic character. For example, a comparison of sodium and magnesium metals is given for understanding. So students, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो खासियत जो डिपेंड है उसका जो इन्हिसार है वो आयनाइजेशन एनर्जी पर, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी का जो इन्हिसार है वो एटम के साइज और न्यूक्लियर चार्ज पर है। इस बात पे गौर करना। आई रिपीट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव खासियत का इन्हिसार आयनाइजेशन एनर्जी पर है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी का इन्हिसार जो है वो एटम के साइज और न्यूक्लियर चार्ज पे है। यानी कि सिंपली अगर इसको कहूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी है जो वो डिपेंड करती है वो साइज ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज पर, ठीक है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले छोटे साइज के एटम्स की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज रखने वाले छोटे साइज के एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम्स जो हैं वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक होते हैं। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह लें या मेटालिक कह लें तो सेम ही है, ठीक है। ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाले एटम कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या मेटालिक होते हैं।
अब यही रीज़न है, यही वजह है, इसी वजह से जो है वो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में अल्कलाई मेटल्स का साइज सबसे बड़ा और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब इसीलिए इनमें मेटेलिक जो कैरेक्टर है, खासियत है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर सोडियम और मैग्नीशियम मेटल्स का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहले हमारे पास सोडियम एटम है, ठीक है, मैग्नीशियम एटम है, ठीक है। तो सोडियम एटम के पहले शेल में हमारे पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो है वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो 11 होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का भी तरीका आप लोग पढ़ चुके हैं सारा। और मैग्नीशियम का जो है वो एटॉमिक नंबर 12, और यहाँ पर उसके जो फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो है 2, सेकंड में 8 और थर्ड में हमारे पास 2, यानी कि ये टोटल 12 हो गए, और सोडियम में हमारे पास 11 हो गए। ठीक है, अब हमने देखना है कि एटॉमिक साइज जो है वो 186 पिकोमीटर किसका है, सोडियम एटम का, जबकि एटॉमिक साइज 160 पिकोमीटर जो है वो किसका है, मैग्नीशियम एटम का। और आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो 496 किलो जूल पर मोल जो है वो सोडियम एटम, ये हम जो है लास्ट टॉपिक चैप्टर में पढ़ा था हमने। और आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैग्नीशियम एटम की बात करें तो 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ जाता होता है, तो ये डिफरेंस जो है ये आपने याद रखना है दोनों में, और इनकी वैल्यूज़ भी याद करनी है इसी तरह। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम is high, but the second ionization energy of magnesium is very high. It becomes very difficult to remove second electron from the magnesium ion as nuclear charge attracts the remaining electrons strongly. As a result of this attraction, size of the ion decreases. Similarly, all the elements of alkaline earth metals have high ionization energies as compared to alkali metals. ठीक है, तो फ्रेंड्स अब इसकी बात करते हैं कि मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये जो है हमारे टॉपिक्स नहीं है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो मैग्नीशियम की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होती है, और इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो पहली से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए कि मैग्नीशियम आयन जो है, मैग्नीशियम आयन से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बच जाते हैं पीछे, उनको बहुत ज़्यादा फोर्स से जो है वो अट्रैक्ट करता है। अब होता क्या है कि इसके रिजल्टेंट क्या होता है, इसके रिजल्टेंट ये होता है कि इस अट्रैक्शन के रिजल्टेंट, यानी कि इस अट्रैक्शन के नतीजे में आयंस का जो साइज है वो कम हो जाता है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के तमाम एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाई मेटल्स के अगर कंपैरिजन करें तो अल्कलाई मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ मैं, यहाँ से मैग्नीशियम आयन से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को जो निकालना है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। इस अट्रैक्शन के नतीजे में आयंस का जो साइज है वो कम हो जाता है। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के तमाम एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाई मेटल्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है,